कुदक है रंगों भरी एक दुनिया, जहाँ हम पढ़ते हैं अल्लाह मियाँ का खत। आए और सुनते हैं प्यारे नबी की प्यारी बातें। मुशीरा हमारे प्यारे आका की बातें हैं। किताब सुनाती है हमें मजे मजे की कहानियाँ। प्रोफेसर रूमी बनाते हैं साइंस को बहुत आसान। पहेली से होती है दिमाग की वर्जिश। गुलदस्ता में होती हैं रंग बिरंगी बातें। लतीफों से आती है हंसी की बहारें। खेल कूद पर खत्म होता है हमारा ये कूदक प्रोग्राम। तो आओ बच्चों शुरू करें कूदक का ये प्रोग्राम। हम अहमदी बच्चे हैं, कुछ करके दिखा देंगे। जामी अंकल कहाँ है? पता नहीं, अभी तक नहीं आए। वो तो हमेशा आ जाते हैं वक्त पे, आज नहीं आए। हम सब आ गए हैं तो चले थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। चलो अंदर चल के देखते हैं कहीं वो सो ना रहे हों। चलो। अस्सलाम वालेकुम जामी अंकल। जामी अंकल अंदर तो चलो उधर से जाके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जामी अंकल। अस्सलाम वालेकुम जामी अंकल। जामी अंकल कहाँ हैं? जामी अंकल कहाँ? पता नहीं किधर चले गए। ये तो खत है। क्या लिखा है इसमें? कैसा खत है? ये खत है तो जामी अंकल की तरफ से कोई खत लग रहा है। खोल कर देखते हैं तो जामी अंकल का खत है। चलो देखते हैं। जामी अंकल ने इस खत में लिखा है, अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं आप सबका अंकल जामी। आपको तो पता है कि गर्मियों का मौसम आ रहा है और मुझे घूमने फिरने का शौक़ भी कुछ ज़्यादा ही है। बस इसीलिए मैं छुट्टियां मनाने ठंडे इलाकों की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी गैर मौजूदगी में अंकल शामी आपके साथ होंगे। आपने इन्हें तंग नहीं करना और इनके साथ ताउन करना है और मिलजुल कर आप सब बच्चे ये प्रोग्राम करें और हमारे नाजरीन के साथ मज़े मज़े के किस्से, कहानियाँ और लाजवाब मालूमात शेयर करें। वस्सलाम, आपका जामी अंकल। जामी अंकल तो चले गए और उन्होंने हमें ये प्रोग्राम करने का कहा है। ये हमारे लिए एक ज़बरदस्त मौका है कि हम देखें कि हमने कुदक में क्या सीखा है। हाँ, हमें अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हुए कोशिश करनी चाहिए और इंशाल्लाह हम ये प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। जी, तो फिर ठीक है, हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कुदक के एक नए मज़ेदार प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्या हाल चाल है आप सब बच्चों का? ठीक है। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से हैं। तो अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह मियाँ के ख़त के साथ। तो कौन बच्चा हमें अल्लाह मियाँ का ख़त सुनाएगा? जी खाकान। कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। तर्जुमा, क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो जो इल्म नहीं रखते बराबर हो सकते हैं? जज़ाकल्लाह खाकान, आपने बहुत अच्छा सुनाया है। तो बच्चों, जो आपके सामने इस आयत की तिलावत की गई है, इसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते एक जैसे हैं? सादी, आप बताएं। नहीं, वो बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि जो इल्म रखने वाले लोग होते हैं वो बेहतर फैसले करते हैं और ज़्यादा समझदार होते हैं। जी सादिया, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। तो चले, हमें ये तो पता लग गया कि इल्म क्यों ज़रूरी है। तो अब ये तो बताएं कि क्या हर शख्स को इल्म हासिल करना चाहिए? जी ज़िशान। जी, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। तो चलें, अब हम अल्लाह मियाँ के ख़त के बाद प्यारे नबी की प्यारी बातें की तरफ चलते हैं। तो कौन बच्चा आज हमें हदीस सुनाएगा? जी ज़िशान। सल्ली अला
बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जी, जज़ाकल्लाह ज़िशान, आपने बहुत अच्छा सुनाया है। तो चलें अब हम चलते हैं मशअल राह की तरफ, जिसमें एक बच्चे ने हमारे हजूर हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिल अज़ीज़ से सवाल किया है नामों के मुतल्लिक़ कोई। तो हम देखते हैं कि हुजूर ने उस सवाल का क्या जवाब दिया। खिलाफत क्या है एक फजले अज़ीम रब रहमा है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, मेरा नाम सारिम अहमद है और मैं अज़हर महमूद का बेटा हूँ। मेरा सवाल ये था कि लोग कहते हैं अच्छे मतलब के नाम रखने चाहिए, तो जो हमारे नाम हैं उनका हमारी शख्सियत पे कोई फ़र्क पड़ता है? नाम अच्छे रखने चाहिए, ऐसे लोगों के नाम नहीं रखने चाहिए, बुतों के हों या गलत लोगों के हों, हैं। अल्लाह ताला की सबसे अच्छी बात तो ये है कि अल्लाह ताला की जो नाम है उनके नामों पे नाम रखा जाए या बुज़ुर्गों के नामों पे नाम रखे जाएं, हैं। लेकिन बाज़ ऐसे नाम हैं जो नहीं रखने चाहिए। मसलन यजीद है, अभी लोग अगर यजीद नाम रखते हैं, एक शख्स ने मुझे लिखा कि मेरा नाम यजीद है, रख दिया बगैर सोचे समझे, तो अब लोग कहते हैं ये गलत नाम है। तो बात ठीक है। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यजीद पलीद, जिसने हमारे हज़रत इमाम हुसैन के लिए शहादत का ज़रिया बना और ये हुआ, तो उसको यजीद पलीद कहा है। अब कोई यजीद नाम रखते तो अब यजीद का नाम कोई नहीं जानता, इसलिए मुसलमानों में रखा भी नहीं जाता। इसलिए नाम अच्छे ज़रूर रखने चाहिए ताकि जिनका मतलब भी अच्छा हो और उसका या फिर बुज़ुर्गों के नामों पे हो या अल्लाह ताला की सिफ़ात के नाम पे हो। तो चाहिए तो यही कि अच्छे नाम रखे जाएं, लेकिन अगर कोई ऐसा नाम है जिसमें बुराई कोई नहीं और तुमने रख लिया है तो फिर उसको बदलने की ज़रूरत कोई नहीं है। बाद लोग कहते हैं जी फ़लाँ नाम रखा हमने, अब वो बच्चा बीमार हो गया, उसने कहा जी तुमने ऐसा नाम रखा है इसलिए बच्चा बीमार हो गया। ये यूँ ही वहम है, गलत बातें हैं, ठीक है। अगर वो नाम अच्छा है, उसके माने अच्छे हैं और बुज़ुर्गों के पहले नाम हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है वाज़े तौर पे, तो फिर उसको बिला वजह बदलने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि मेरा बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप कहें हम नाम बदल लें, या लोग कह देते हैं आके नाम बदल रहा है, ये गलत चीज़ है, हैं। जो अच्छा नाम रख लिया सारे नाम ये। तुम्हारा नाम बड़ा अच्छा है सारम, ठीक है। जी, तो बच्चों आप लोगों ने सुना कि हुजूर ने क्या फरमाया है, आप लोगों को समझ आई है? अच्छा, तो फिर अब हम प्रोफेसर रूमी की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। आपको कभी ये लगता है कि आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे जैसे आप इल्म हासिल करते हैं, आपका दिमाग और जहन मजबूत होता है। जैसे कि जब हम साइंस पढ़ते हैं, हमें दुनिया के बारे में मज़ीद समझ आती है। आप सब ने फ़िज़िक्स का नाम तो सुना होगा ना। फ़िज़िक्स में हम चीज़ों की हरकत, रोशनी और ताकत को समझते हैं। जब हम सीखते हैं तो हर नया इल्म हमारे लिए एक नई ताकत की तरह होता है, जो हमें अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनाने में मदद देता है। अब आइए एक साइंसी तजुर्बा करते हैं ताकि ये समझ सकें कि सीखना और इल्म हासिल करना कैसे काम करता है। ये पानी का ग्लास है। अब हम इसमें रंग डालकर देखते हैं। जैसे ही हम रंग डालेंगे, पानी का रंग बदल जाएगा। आप देखेंगे कि पानी का रंग कैसे आहिस्ता आहिस्ता रंगीन हो रहा है। बस इसी तरह जब हम नया इल्म सीखते हैं, वो हमारे दिमाग में फैलकर हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाता है। पहले हम कुछ नहीं जानते थे, जैसे ये साफ पानी, लेकिन जब हम सीखते हैं, इल्म हमारे अंदर फैल जाता है और हम नई चीज़ें समझने लगते हैं। तो बच्चों, हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश किया करें, क्योंकि इल्म वो रंग है
جو ہماری زندگیوں کو روشن کرتا ہے، اور علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ جی تو بچوں، آپ لوگوں نے دیکھا کہ علم کیسے جیسے ہم لوگ سیکھتے ہیں تو وہ کیسے ہمارے دماغ میں پھیلتا جاتا ہے۔ تو چلیں اب ہم مریم کے پاس چلتے ہیں اور ان سے آج آرٹ اینڈ کرافٹ میں جنہوں نے ہمارے لیے پاٹ پینٹ کرنا ہے تو ہم وہ اتنی دیر تک کرتی ہیں۔ تو چلیں تب تک کتاب کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتاب ہمارے لیے آج کیا کہانی لائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو علم کے خزانے کی ایک دلچسپ کہانی سناؤں گی۔ ایک گاؤں میں علی نام کا لڑکا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ وہ دنیا کو بہتر کیسے بنا سکتا ہے۔ ایک دن وہ اپنی دادی کے پاس گیا اور بولا، دادی، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہاں سے شروع کروں۔ پیارے بچوں، دادی مسکرا کر بولی، علی، علم کا خزانہ کتابوں میں ہوتا ہے۔ جب تم کتاب پڑھتے ہو تو تم ایک نیا دروازہ کھولتے ہو جہاں سے تمہیں زندگی کے راز ملتے ہیں۔ پیارے بچوں، علی نے دادی کی بات سنی اور ایک کتاب اٹھائی۔ اس میں ایک کہانی تھی کہ کس طرح ایک لڑکے نے اپنے علم سے ایک بڑا مسئلہ حل کیا تھا۔ علی نے پوری کہانی پڑھی اور سیکھا کہ علم انسان کو طاقت دیتا ہے۔ ایک دن علی نے دادی سے کہا، دادی، آپ بالکل درست کہتی تھیں، کتابیں واقعی خزانہ ہیں۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ علم سے ہی انسان اپنے خوابوں کو حقیقت بنا سکتا ہے۔ دادی مسکرا کر بولی، ہاں علی، علم وہ خزانہ ہے جو ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتا ہے۔ پیارے بچوں، علم کا خزانہ کتابوں میں ہوتا ہے اور سیکھنا انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ علم انسان کو طاقتور بناتا ہے اور اسے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو بچوں، آپ کا پسندیدہ علم کیا ہے جو آپ کتابوں سے سیکھنا چاہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی درمانہ۔ مجھے میتھ کی کتاب پسند ہے۔ اچھا، آپ کو میتھس میں انٹرسٹ ہے، آپ مطلب میتھس کے بارے میں سیکھنا چاہتی ہیں کتابوں سے، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو چلے بچوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے انسائکلوپیڈیا کی طرف، اور آج کے انسائکلوپیڈیا میں آج کا انسائکلوپیڈیا بھی کتابوں کے بارے میں ہے۔ تو ہم لوگ چلتے ہیں اقصیٰ کی طرف اور ان سے انسائکلوپیڈیا سنتے ہیں۔ السلام علیکم، آج میں آپ کو کتابوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ کتابیں کیوں پڑھنی چاہیے؟ کتابیں صرف کہانیاں نہیں بلکہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ نہ صرف نیا علم سیکھتے ہیں بلکہ اپنی سوچ کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ کتابیں ہمیں دنیا کے بارے میں نئی چیزیں سکھاتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ نیا کھیل سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی مشکل سوال حل کرنا چاہتے ہیں یا مختلف جگہوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کتابیں ہی آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔ کتابیں پڑھنا آپ کو نئے خیالات دیتی ہیں اور آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہیں۔ یاد رکھیں، کتابوں کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ جتنی کتابیں پڑھیں گے اتنا زیادہ علم آپ کے پاس آئے گا۔ تو آئیں کتابوں کا مطالعہ کریں اور نئے علم کا خزانہ حاصل کریں۔ جزاک اللہ اقصیٰ، آپ نے بہت اچھا بتایا ہے۔ اور تو بچوں، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اقصیٰ نے ہمیں کتنی معلومات دی ہے کتابیں پڑھنے کے بارے میں۔ تو آپ میں سے کون بچہ کتابیں پڑھتا ہے؟ اچھا، ماشاء اللہ، تقریباً سارے بچے ہی پڑھتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کوئی ایسی کتاب پڑھی جو آپ لوگوں کی پسندیدہ ہو اور آپ لوگوں کو سب سے مزے کی لگی؟ جی سعدیہ، آپ بتائیں۔ انگلش کی کتاب ہے اور وہ البرٹ آئنسٹائنز تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور ذیشان، آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا، آپ بتائیں آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ جس کے اندر ہمیں ٹرکس بتاتے ہیں، جیسے فٹ بال کی ٹرکس کے اس کو کیسے کرو کرنا ہے، جیسے اور بیڈمنٹن کی ٹرکس اور پہیلیاں۔ اچھا ٹھیک، اور کون بچہ بتانا چاہے گا؟ جی درمانہ، آپ بتائیں۔
मुझे दुर्समिन पसंद है जिसमें नज़में लिखी हुई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप में से किस बच्चे को पता है कि वो दुर्समीन में जो अशार हैं वो किसके हैं? अक्सा बताएं, आप बता दें। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने। जी अक्सा, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जो अशार लिखे हैं उनके मजमुआ जो है वो दुर्समीन है। तो बच्चों, इल्म की बात चल रही है, तो आप लोग कभी जो है किताबें पढ़ने लाइब्रेरी गए हैं? जी माशाल्लाह। तो आप में से किसी के जहन में कोई सवाल है लाइब्रेरी के मुतालिक? जी। लाइब्रेरी का क्या मकसद है? अच्छा, लाइब्रेरी का मकसद ये है कि अगर कोई ख़ास किताब जो आपके पास नहीं है और वो आपने पढ़नी है तो वो आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं और वहाँ से वो आप किताब ढूंढकर वो किताब पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी मालूमात में इजाफ़ा होता है। जी तमसील, आपने क्या सवाल पूछना है? लाइब्रेरी के आदाब क्या हैं? अच्छा, लाइब्रेरी के आदाब में आता है कि आप लाइब्रेरी में खामोशी से बैठ के किताबें पढ़ें और लाइब्रेरी की किताबों को एहतियात से इस्तेमाल करें। और अगर आपको लाइब्रेरी में किसी से कोई ज़रूरी बात करनी पड़ जाती है तो आप उसके पास जाकर आहिस्ता आवाज़ में बात करें ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हों। और लाइब्रेरी में सफाई का जो है आप ख़याल रखें कि लाइब्रेरी में आप लोग गंद ना फेंकें। और लाइब्रेरी में से अगर आप कोई किताब घर लेके जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसके मुकर्ररा वक्त पर उसे वापस करें। तो चले अब हम मरियम की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका काम कितना हो गया है। मैंने ये इसके ऊपर एक वाटरमेलन का डिज़ाइन बनाया है। सबसे पहले मैंने एक ग्रीन कलर लिया है, उसके ऊपर जो लाइन बनी थी मैंने उसके ऊपर ग्रीन का किया है और नीचे मैंने रेड कलर किया है और उसके ऊपर मैंने ब्लैक डॉट्स बनाए हैं ताकि वो वाटरमेलन की तरह लगे। अच्छा, माशाल्लाह, आपने बहुत प्यारा डेकोरेट किया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपने काफ़ी जल्दी भी कर लिया है। चले अब हम गुलदस्ते की तरफ चलते हैं जिसमें आपको टीवी पे कुछ अल्फाज दिखाए जाएंगे और आपने उनका दुरुस्त तलफ़ुज़ बताना है। हाँ जी, तो इस लफ्ज़ का दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है, कौन बताएगा? जी तमसील, आप बताएं। एहसान। नहीं, यह एहसान तो नहीं लिखा। और कोई बच्चा बताए। जी क्या नाम है? जी जुनैरा, आप बताएं। एहसास। एहसास, अच्छा। और कोई बताए। जी ज़िशान। एहसास। चले हम देखते हैं कि इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है। जी, इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ एहसास है। खाकान ने ठीक बताया है। चले अब हम अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। हाँ जी, कौन बताएगा? दरमाना, आप बताएं। तालीम। तालीम। और कौन बताएगा? सादिया, आप बताएं। तालीम। जी, और तमसील, आप बता दें। तालीम। तालीम, सारी यही बता रहे हैं। और अक्सा, आप बताएं। तालीम। तालीम। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है। जी, आप सब बच्चों ने बताया है, इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ तालीम है। चलिए अब हम किताब की तरफ चलते हैं जो हमसे पहेलियाँ पूछेगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कुछ दिलचस्प पहेलियाँ लाई हूँ। जी, तो प्यारे बच्चों, ऐसा क्या है जो जितना आप उसे इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज़्यादा बढ़ता है? बूझो तो जाने। तो जी रूही, आप बताएं। नॉलेज। जी, और कोई बच्चा? ज़िशान जी। इल्म। लोग सही जवाब किताब से देखते हैं। जी, तो इसका दुरुस्त जवाब है इल्म। जी, आप सबका जवाब बिल्कुल ठीक था, इल्म। अब हम अपनी अगली पहेली की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, वो क्या चीज़ है जो हर जगह है लेकिन कभी भी आप उसे नहीं देख सकते? जी सादिया। हवा। हवा। हाँ अच्छा। जी। और कोई बच्चा? और कोई? जी वलीद। हवा।
ठीक है, आपका भी हवा है। जी, आप सबका हवा है या फिर हम लोग किताब से दुरुस्त जवाब देखते हैं? जी, तो इसका दुरुस्त जवाब है हवा। जी, आप सबका बिल्कुल ठीक था। अब हम लोग अपनी तीसरी पहेली की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, वो कौन सी चीज है जो नीचे तो नहीं जा सकती लेकिन हमेशा ऊपर ही रहती है? बूझो तो जाने। जी मरियम, आप बताएं। उमर। जी रोहित। उमर। तो सब बच्चे उमर ही कह रहे हैं। अब फिर हम लोग दुरुस्त जवाब किताब से देखते हैं। जी, तो बच्चों इसका दुरुस्त जवाब है आपकी उम्र। हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। आप तो चलें अब अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।